हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस एंड सीक्रेट्स। आज ये जो रेसिपी है ये पूरे हिंदुस्तान की फेवरेट रेसिपी है और ना ही सिर्फ हिंदुस्तान की जबकि बल्कि ये इंग्लैंड की भी बड़ी ही मनपसंद रेसिपी है। सो दिस इज़ द रेसिपी ऑफ अ वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल एंड अ सुपर टेस्टी ग्रेवी ऑफ बटर चिकन। तो मैं आज बटर चिकन की ग्रेवी में चिकन नहीं डाल रहा, बट आपको मैं ग्रेवी ज़रूर सिखाऊंगा उसकी, और ये गारंटी मेरी है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट के बटर चिकन की ग्रेवी से अपनी ग्रेवी का स्वाद ज़रूर कंपेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए मैं इस कढ़ाई में लूँगा बटर। तो मैंने लिया है लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बटर इसमें, और उस बटर के बाद इस रेसिपी का मेन पार्ट जो कि है टमाटर और प्याज। यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 5 टमाटर, और 5 टमाटर पे मैंने लिए हैं 2 प्याज। ओके, और ये इतनी इजी रेसिपी है, दिस इज़ लाइक अ 1 पॉट रेसिपी। और उसके साथ साथ लगभग 2 हरी मिर्च मोटी मोटी काटी हुई इसके अंदर, और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स। ओके, दैट गोज़ इन। अभी बारी है इसमें थोड़े से जिंजर के ऐड करने की। जिंजर गिव्स यू अ वेरी नाइस रोबस्ट फ्लेवर, और जिंजर को एक्चुअली पील करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन द एंड वी विल बी स्ट्रेनिंग आवर ग्रेवी आफ्टर ब्लेंडिंग इट। सो जिंजर भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, अभी यहाँ पे थोड़े से खड़े मसालों के लिए मैं ले रहा हूँ लगभग 2 बड़ी इलायची, और 2 से 3 मैं लूँगा छोटी इलायची, और लगभग 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का। और जैसे ही ये पक रहा है इसी के अंदर साथ साथ ये सारे मसाले। सो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये रेसिपी एक 1 पॉट रेसिपी की तरह है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज टेलिंग यू कि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जैसे ही आपको थोड़ी सी सब्जियां गलना शुरू हो जाएं, इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी उतना कि बस ये आपके टमाटर को कवर कर ले। ओके, एंड दैट इज़ इट। अभी पानी डालने के बाद इसको अच्छी हीट पे आप इसको कुक करते रहें। अब यहाँ पे इस रेसिपी का सेकंड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इसको रंग और स्वाद देना। तो रंग के लिए यहाँ पे रंग वाली देगी मिर्च जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। अगर आपके पास रंग वाली देगी मिर्च नहीं है तो थोड़ा सा कलर में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट व्हाट आई वुड रियली सजेस्ट इज कि यूज़ द देगी मिर्च ओनली। देगी मिर्च के बाद इसमें लगभग आधा चम्मच धनिया, और 1 चुटकी, बस 1 चुटकी हल्दी। दैट इज़ इट। किसी भी अच्छी मखनी ग्रेवी की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज़ योर फ्लेवर, ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज़ योर कलर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन द मोस्ट wanted thing basically in the recipe of a makhni gravy is that velvety texture, right? वो मखमलीपन, वो सिल्की सॉफ्ट स्मूथ ग्रेवी, एंड दैट विल कम विद कैश्यू। सो अब इस ग्रेवी में हम डालेंगे लगभग 15 से 20 काजू। ओके, और काजू डालने के बाद जब आपकी हर चीज़ मिक्स हो जाए, इसको हल्का सा चलाने के बाद वी वेट, ढक्कन लगा के इसको धीमी आंच पे आराम से आप पकने दें जब तक कि लगभग आपका टमाटर पूरी तरह से गल जाए, प्याज आपका गल जाए, थोड़ा सा रंग और निखर के आ जाए, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब किसी भी अच्छी बटर चिकन की रेसिपी में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है वो एक स्मोकी फ्लेवर जो कि नॉर्मली आता है तंदूरी चिकन जो उसमें पड़ता है उसकी वजह से, बिकॉज तंदूरी चिकन हम तंदूर में पकाते हैं, और तंदूर के कोयले की वजह से उसमें एक बड़ा ही सौंधापन आता है उस कोयले का। सो आज मेरे पास क्योंकि वो चिकन नहीं है, और अगर आप भी मेरी तरह हैं जो अपने घरों में नॉनवेज नहीं पका सकते, सो दिस इज़ द हैक फॉर यू। अभी यहाँ पे मैं इस मक्खन को अच्छे से मेल्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने लिया लगभग 2 टेबलस्पून मक्खन। इस मक्खन को मैं अच्छे से मेल्ट करूँगा। इस पिघले हुए मक्खन को हम स्मोक करेंगे।
अभी मैं इस फॉइल से एक बढ़िया सी जुगाड़ू सी कटोरी बनाऊंगा। सो आई एम टीचिंग यू बोथ द ट्रिक्स एंड हैक्स फॉर मेकिंग द बेस्ट मखनी ग्रेवी एवर। अभी इस मक्खन की इस कटोरी में हमारा ये जलता हुआ बढ़िया सा कोयला इसके अंदर बीच में, और इसी कोयले पे जो पिघला हुआ मक्खन है मैं यही मक्खन डालूँगा जस्ट फॉर दैट स्मोक, एंड देन आई विल कवर इट विद दिस फॉइल। तो पनीर को मैं छोटे डाइसेस में काट रहा हूँ, लगभग ये 200 ग्राम पनीर है मेरे पास। इस पनीर को हम फिर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से मैरिनेशन के साथ कोट करेंगे, जो कि आपको काफ़ी हद तक बटर चिकन वाले चिकन का फील देगा। अभी इस ऑयल में लगभग 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद इसमें कुछ मसालों में मैं डालूँगा इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, ताकि वो बटर चिकन वाला जो रंग होता है लाल वो भी इसमें आए, एकदम नाम भर की हल्दी और थोड़ा सा अमचूर। मैं इसमें, मुझे थोड़ा पसंद है अमचूर, तो बस मैं इसमें 1 चुटकी अमचूर डाल रहा हूँ जस्ट फॉर दैट नाइस टार्टनेस। अभी अच्छे से इस मैरिनेशन को मिक्स कर लें, एक अच्छा सा लेप बन जाएगा एक आपका। अभी ये ग्रेवी जाएगी ब्लेंड होने और स्ट्रेन होने। जब तक मैं वो सारा काम करके आता हूँ आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं लाया हूँ बटर चिकन की कहानी। सो ये बटर चिकन इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिश, बट इट इज़ आवर ओन डिश। ये बटर चिकन की शुरुआत हुई थी समवेयर अराउंड पार्टीशन, जब पंजाब का पार्टीशन हुआ और वहाँ से हिस्से अलग हुए, लोग माइग्रेट करके रेफ्यूजीज़ के फॉर्म में इंडिया आए। सो वहाँ पे कुछ दोस्त थे पेशावर के, कुंदन लाल जग्गी और कुंदन लाल गुजराल। तो ये 2-3 दोस्तों ने मिल करके दिल्ली आकर के फ्रंटियर क्विजीन को याद रखते हुए दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था मोती महल। तो आज भी दिल्ली के दरियागंज में वो रेस्टोरेंट है, और वहाँ से शुरुआत हुई दाल मखनी, बटर चिकन, मुर्ग मखनी, ऐसी कुछ लाजवाब और हिस्टोरिक डिशेस की, जो कि आज हर एक इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू में वो डिशेस होती हैं। किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू में दाल मखनी और बटर चिकन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये करते करते मेरे को ना अपना होटल का वो ट्रेनिंग पीरियड याद आ गया। हम लोग लगे रहते थे किलो भर ऐसी मखनी ग्रेवी बना के, उसको फिर पीस के, फिर ऐसे ही लगे रहते थे छलनी पकड़ के उसको स्ट्रेन करते करते घंटों इसी में लगते थे। और हर दूसरे दिन कभी मखनी ग्रेवी बनती थी, कभी वाइट ग्रेवी बनती थी, लेकिन उसका ही मज़ा अपना अलग ही था। आज अगर वो नहीं होता तो शायद मैं ये भी ना कर पाता। अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, जो कि इसका एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। अभी एक कढ़ाई में, एक पैन में थोड़ा सा और मक्खन, लगभग 1 बड़ा चम्मच मक्खन इसमें जाएगा। और अगर आप इस मखनी ग्रेवी में मक्खन नहीं डालेंगे तो ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस मखनी ग्रेवी का असल स्वाद जो है वो मक्खन से आता है, और बाकी मसाले तो अपना काम करते ही हैं। तो इस मक्खन में एक फ़ाइनल टचअप और फाइनल रंग के लिए थोड़ी सी और लाल मिर्च। अब जाएगी इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जो कि इस ग्रेवी का लेवल अगर अभी यहाँ है तो यहाँ कर देगी, ये मेरी गारंटी है आपको। कस्तूरी मेथी के बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, ओके, लगभग आधा टेबलस्पून या 1 टीस्पून के आसपास चीनी इसके अंदर। जैसे ही आपकी लाल मिर्च हल्की सी पकना शुरू हो, आप अपनी ग्रेवी को इसमें डाल दें। लेकिन ये याद रखें कि लाल मिर्च जो आप डाल रहे हैं मक्खन में, उसको थोड़ा सा एटलीस्ट 1 मिनट पकने का दें, वरना वो लाल मिर्च का कच्चापन एंड तक आपकी ग्रेवी में आता रहेगा। ओके, सो इस स्टेप में जल्दबाजी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी से जो एक फ़ाइनल कलर है आपकी ग्रेवी का और जो एक फ़ाइनल स्वाद है वो इसी लेवल पे आएगा, इसी स्टेज पे आएगा। ओके, थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, क्योंकि हमारे पनीर में भी नमक है, और अगर आप चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आप नमक डालेंगे। तो चख के देखूँ मैं। ओह जी, आ गया स्वाद, बहुत बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है इसका।
एंड ऑनेस्टली मतलब इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा है. द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट गो इन दिस ग्रेवी इज़ दिस मैजिक, द मैजिकल बटर, द स्मोक्ड बटर. इसमें लगभग 1 चम्मच मक्खन जिसको हमने धुआं लगाया था. ओके, नॉर्मल बटर नहीं, धुआं लगा हुआ बटर. अगर आप धुआं लगा हुआ बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप अलग से, जैसे हमने मक्खन को धुआं दिया है वैसे ही आप इस ग्रेवी को धुआं दे सकते हैं. सेम प्रोसेस. अब इसमें पनीर, और घबराइए नहीं, सारा पनीर आप एक साथ डाल सकते हैं. जितना भी मैरिनेशन है वो भी आप इसमें डाल दें. And last but not the least, a drizzle of a special butter and some kasuri methi. I'm sure you would have liked this recipe. It is a very simple recipe and I'm sure you will try this recipe at your own kitchens. So please stay tuned for more such recipes and keep watching Spice and Secrets. And don't forget to subscribe my channel.